बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली आइटम रिकॉर्ड करने और पूरे महीने के बाद कितने आइटम थे टोटल अवेलेबल, और उसमें से जो हर डे वाइज हमारा स्टॉक जा रहा है या आइटम हम दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम होता है, स्टोर रिकॉर्ड कीपिंग कह लें या फिर स्टॉक जो इन आउट हो रहा है और उसका बैलेंस मंथली हमारा क्या रहा, ये सब कैलकुलेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सीरियल का एक कॉलम है और जितने आइटम होंगे यहाँ 13 तक मैंने लिखे हुए हैं, और मेन जो स्टेशनरी आइटम होगा इसके अंदर सारे नाम इंटर करे हुए मैंने। कैटलॉग, एनवलप, फाइल, फोल्डर, कैलकुलेटर, लीगल पेस्ट, जो नाम होंगे वो सब यहाँ पे लिख लेंगे इस कॉलम में नेम के, और फिर यहाँ पर उनका हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था पूरे मंथली है, तो जो मंथ के 31 या 30 का मंथ होगा उस हिसाब से ये डेज बनेंगे यहाँ पर, और इसके लिए हम 1 लिख रहे हैं और इसको मैं 30 तक मिसाल के तौर पे ट्रैक करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से भी हो सकता है कि आप डेट इंटर कर लें यहाँ पे, जैसे फैब का रिकॉर्ड है और इसकी एंड ऑफ मंथ डेट देखनी है, तो यहाँ पर आप ईओ मंथ और जो भी आपने डेट इंटर करी हुई उसकी एंड ऑफ मंथ देखने के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये मंथ जो होगा वो 28 का है। इसी तरह किसी भी मंथ को देखना है, जैसे अगर मार्च बना रहे हैं मैं 3 कर दूं तो ये कह रहा है 31 तक है, तो इसके लिए फिर हम 31 तक इसको फिल करेंगे। ठीक है जी, 31 तक फिल करने के लिए इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो पूरा 31 तक आपकी डेट बनकर आ जाएगी। और अगर आपने डेट चेक कर ली, सिर्फ आप चाह रहे नंबर 1 2 3 इस तरह लिखी हुई आ जाए, तो फिर इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और जर्नल कर रहा हूँ। जर्नल के लिए अब नंबर मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 इंटर हो जाए बस, तो 1 लिख लें यहाँ, और 31 तक ये इंटर करना है। तो यहाँ से जाएंगे फिल सीरीज़, और यहाँ पर रॉ के अंदर चाहिए, और रॉ के बाद स्टेप वैल्यू 1 है, और उसके बाद जहाँ तक चाहिए 31 इंटर। देखें क्विकली जो होगा वो सारे नंबर इंटर हो जाएंगे, और जो नंबर आप बताएंगे वहाँ तक वो फिल होकर आ जाएंगे। है ना, ये भी ऑप्शन मजे का और टाइम सेविंग ऑप्शन है। इस तरह से आप फटाफट से फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है जी, रिकॉर्ड एक्सेल में जो भी काम कर रहे हैं वो कर तो सकते हैं, लेकिन उसको टाइम सेव करते हुए किस तरह से किया जा सकता है ये मेरी कोशिश होती है ऑप्शंस बताऊँ उस तरह से। ये काम होने के बाद अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट के लिए जहाँ हेडिंग्स आ रही हैं इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और इस तरह से जहाँ तक ये आपने डेट के कॉलम बनाए हुए इधर से इसको सिलेक्ट करें, और किसी भी एक कॉलम को थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि स्पेस ज़्यादा आ रही है, तो हमारे जो नंबर्स हैं कम है, तो इस तरह से जो भी स्पेस आपकी बन जाएगी। इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, सीरियल का कॉलम भी छोटा हो जाएगा, और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी जब मंथ एंड होगा तो उसका जो क्लोजिंग है हमारे पास बैलेंस वो क्या है। ठीक है जी, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट मंथ का वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है जी, तो ओपनिंग स्टॉक जो है, जैसे मिसाल के तौर पे ये भी हमारे पास 200 है, फाइल्स हमारे पास 150 हैं, कैलकुलेटर जो है वो 20 हैं, लीगल पैड जो है वो 50 हैं, और स्टेपलर जो है वो 40 हैं। इस तरह से जो जो चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से जो भी हम एंट्री कर रहे हैं तो एंड के अंदर हमारे पास यहाँ उसका क्लोजिंग अमाउंट आता है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। बाकी ये काम जो है हमारा नॉर्मल टाइपिंग का है, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका वर्किंग एरिया होगा यहाँ पर हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर्स, व्यू में ग्रिड लाइंस। ठीक है जी, ये मंथली हो गया फॉर्मेट हमारा।
और यहाँ से हेडिंग्स देनी है तो इधर हेडिंग्स के लिए जगह बन गई, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में फार्मूला लग जाएगा। अब फार्मूला लगाने से पहले एक काम और ये कर लेते हैं कि अगर हमें रीऑर्डर लेवल देखना होगा, यानी अगर कोई ऐसा आइटम जो हमारे पास कम हो गया एकदम, उसको हमें अर्जेंट चाहिए या फिर उसका ऑर्डर करके हमें उसको मंगवाना है, तो वो हमारी वैल्यू इसमें ऐड हो जाए। ठीक है जी, ये तो हमारा ओपनिंग था, लेकिन अगर मंथ में कुछ बीच में या 15-20 दिन के अंदर कोई चीज़ कम हो जाएगी, फिर उसको हम ऑर्डर कर रहे हैं तो वो हमारे पास आए और जो भी है वो इस महीने के स्टॉक में ऐड हो जाए। तो इसके लिए काम ये कर लेते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C और शीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V, और इसको भी सेट कर लेते हैं फॉर्मेट, या फिर इसको पेस्ट करने के बाद कंट्रोल अल्टर V, और यहाँ पर ऑप्शन होता है कॉलम वी, इस हिसाब से यानी जो फॉर्मेट कॉपी हुआ है उसी हिसाब से पेस्ट होकर आ जाए। अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, जो भी हम इसको, मैं यहाँ से ओपनिंग को डिलीट कर रहा हूँ कॉलम। अब जो भी यहाँ पर हमारे पास इन हो रहा है अमाउंट, ठीक है जी, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग डिलीट नहीं कर रहा, ये मैं यहाँ से ये 1 जो यानी फर्स्ट डे का ये रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो इन हेडिंग्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल X, और एक सेल पहले पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V, कट पेस्ट, ठीक है जी। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट कॉलम डिलीट कर देते हैं और इसको डबल क्लिक फिट। अब यहाँ पर हम सम का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल, ठीक है जी। इक्वल के बाद सम ब्रैकेट ओपन, इस सेल से क्लिक करते हुए फर्स्ट डे की जो ओपनिंग स्टॉक है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर कर रहे हैं, और इसको हम कर लेंगे ड्रैग, ठीक है जी। ये हमारी फर्स्ट शीट थी जो हमने बनाई हुई है, और ये परचेज रिकॉर्ड शीट कह सकते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ से रो की हाइट वगैरह को बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ सेंटर परचेज रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड एंड रीऑर्डर भी कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम रीऑर्डर मतलब जो भी चीज़ें ऑर्डर करेंगे उसका जो स्टॉक आएगा वो फिर हम इधर इंटर करेंगे, तो यहाँ से जो अमाउंट होगा वो शीट 1 पे आएगा हमारे पास। तो इसको मैं अब इस तरह कर रहा हूँ, पहले ये मैंने सिंपल वैल्यू टाइप करी थी, अब सिंपल टाइप नहीं करनी है आपको, बस इक्वल करना है, और शीट पे जो परचेज शीट है इस पे जाएंगे, और एंड का जो यहाँ पर कॉलम है इस सेल पे क्लिक, इक्वल के बाद जब हम सेल क्लिक करते हैं शीट तो उसका नाम यहाँ आ जाता है, एक्सक्लेमेशन साइन, और उसके बाद जब सेल क्लिक करके एंटर करेंगे तो वो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ जो होगा आपका मेन रिकॉर्ड चल रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ मंथली बैलेंस, मंथली इन आउट कर ले, मंथली स्टॉक इन आउट, स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस, मंथली स्टॉक इन आउट एंड बैलेंस। और इसको हम यहाँ से हम कर लेते हैं इस शीट को इंक्रीज बोल्ड। अब ये हमारा ओपनिंग हो गया, लिंक बना हुआ है हमारे पास। अब यहाँ से हमें इशू करना है। अब इशू के बाद जो जो यहाँ पे हमारे पास टोटल है ओपनिंग क्लोजिंग मंथ में हमारे पास यहाँ वो एंड वैल्यू बताए, तो यहाँ हम फार्मूले लगाएंगे इक्वल, और इक्वल के बाद सबसे पहले ओपनिंग सेल क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट जो आ रहा है नेम का, ठीक है, D4 इसका सेल एड्रेस है, और हम कहेंगे माइनस, माइनस का साइन लगाने के बाद टाइप करेंगे सम ब्रैकेट ओपन, और कहाँ से माइनस करें, ये 1 यानी डे फर्स्ट जो शुरू हो रहा है इस सेल को, E4 मेरे पास का सेल एड्रेस आ रहा है, इस सेल से एंड मंथ तक जहाँ तक ये डेट आ रही है सिलेक्ट करेंगे रो, इस फर्स्ट डे से जो एंट्री होगी
और एंड डे तक जितना यानी मंथ तक आपने बनाया हुआ है उसमें जो एंट्री होगी उसको माइनस करें सम में से। ओपनिंग स्टॉक एंटर। अभी देखें कोई इन आउट नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस वही आ रहा है हमारे पास। सेल के एंड पे आ जाएंगे और ड्रैग करेंगे इसको। ठीक है जी। फॉर्मेट्स लाइन सेंटर करना है, सेंटर करना है, बोल्ड करना है, इंक्रीज करना है। सेम इसको भी इसी तरह से सेंटर बोल्ड। अब अगर हमारी यहाँ से कोई चीज़ जा रही है जिस दिन, ठीक है जी, जो डे वाइज आपने एंट्री करनी है उसकी। अब जैसे हमने 10 इशू करी है तो या 5 इशू करी है हमने, यहाँ पर एंटर कर लिया उसको, फिर 5 एंटर कर ली, फिर थोड़ी दिन बाद जो है हमारी 10 जो है ये गई है, तो यहाँ टोटल 20 हो गई। 200 में से 20 माइनस होगा, क्लोजिंग बैलेंस 180। अब फर्ज कर ले इसी तरह हमने फिर एक दिन जो है थोड़ी ज़्यादा दे दी, 150 चली गई, फिर 30 चली गई। अब ये बैलेंस में हमारे पास कम हो रही है और फिर इसको मज़ीद, अब जिन आइटम की जो जो एंट्री होगी वो आप उस कॉलम के अंदर करेंगे, जो जो आपके पास से जा रहा है सामान उन रॉ के अंदर और उस डेट के अंदर एंट्री होगी, और यहाँ पर आपके पास उसका एंड ऑफ बैलेंस पता चलता रहेगा। इधर अगर हम जैसे इस प्रोडक्ट को अभी इशू कर रहे हैं, मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपका जो रिकॉर्ड है पूरा ये बन गया है, तकरीबन कंप्लीट फॉर्मेट हो गया है, इसको अब आपको यूज़ करना होगा। और अब जैसे हम एक प्रोडक्ट का मैं समझा रहा हूँ, इसी तरह हर प्रोडक्ट में यही इसी तरह से आपको करना है। अब जैसे इसको हमने और मज़ीद इशू किया तो यहाँ पर होगी 20 वैल्यू। अब इसको हमें मंगवाना है 24 के बाद, देखा हमने 20 है तो हमने ऑर्डर करा इसका, और 25 को मिसाल के तौर पर हमारे पास रिसीव हो गई। तो ये पूरा जो हमने रिकॉर्ड परचेज रखा हुआ है वो यहाँ आपको जो मंगवाएंगे आप उस महीने में, वो आप उस डेट में जाकर एंट्री कर देंगे। 25 को मिसाल के तौर पे हमने फिर 200 इसको ऑर्डर करा तो यहाँ 400 टोटल हो गई इस मंथ की। और शीट 1 पे जाएंगे तो यहाँ हमारे पास 20 बची थी, 200 और मंगवाई हमने, 220 ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरह जो हमने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑटोमेटिक सब अपडेट हो जाएगा, सिर्फ परचेज में एंट्री करनी है। और इस तरह जो इसको रिकॉर्ड को कीप कर रहा है, यानी जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा स्टोर का, तो वो रीऑर्डर लेवल चेक करके ऑर्डर मंगवाएगा, मिनिमम मैक्सिमम क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से फिर रीऑर्डर किया जाता है। कंपनी जो पॉलिसी आपको बताएगी उस हिसाब से जितनी आपके पास मिनिमम बचेगी क्वांटिटी, उस हिसाब से फिर आप रीऑर्डर करते हैं। तो जब रिसीव होगा उस डेट को तो ये दोनों शीट्स में आपको अपडेट मिल जाएगा। सिर्फ आप परचेज में एंट्री करेंगे। फार्मूले मैंने इस तरह समझाए, जो बिगनर्स हैं अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन होगी तो इस तरह से वो आराम से बुक कीपिंग का रिकॉर्ड, या कहीं रिकॉर्ड रूम में जॉब लगती है कंपनीज़ की जो डिपार्टमेंट्स वाइज होते हैं, तो उधर आप ईजिली ये हैंडल कर सकते हैं डाटा इस शीट से। तो ये आज का इसमें टॉपिक था। कोई चीज़ इसमें अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है लाजमी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है ये और यूज़ होने वाली जॉब के हवाले से, तो इसलिए मैंने अपलोड करी है। तो लाइक बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। फर्स्ट डे इस वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।